को वैसे रंग दिखाई देगा। तो भगवान के संपर्क में जो चीज आती है वो उनके जैसी बन जाती है। अब जैसे ये लोहे का बना है स्टैंड, मैं इस लोहे को अग्नि में उठाकर डाल दूं तो ये कुछ देर में लोहा अग्नि के समान बन जाएगा, ये लोहा नहीं रहेगा। कुछ देर के बाद ये अग्नि के समान हो जाएगा। उसी तरह से भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ने से वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो परिस्थिति, वो स्थान, वो शब्द भी भगवान के समान शक्तिशाली होगा। तो इसका मतलब भगवान, उनको कहा गया परम ब्रह्म। अब वो परम ब्रह्म शब्द के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं शब्द ब्रह्म। तो वो परम ब्रह्म शब्दों के रूप में हमारे समक्ष अवतरित हो जाते हैं। अब हम उन परम ब्रह्म से संबंध बनाने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन शब्दों के साथ तो संबंध बना सकते हैं ना। जैसे ये भगवान से जुड़े कुछ शब्द आपके कान में जा रहे हैं, तो अब ये संबंध बन रहा है शब्द के साथ। और जब आप उन भगवान का नाम जाप करें, नाम का उच्चारण करें, तो अब क्या होगा? तो अब उन परम ब्रह्म के साथ शब्दों के माध्यम से संबंध बनना शुरू हो जाएगा। तो जो लाभ अर्जुन को उस रथ पर भगवान की उपस्थिति से मिला था, वही लाभ शब्दों के साथ हमारे संबंध को स्थापित करने से हमें भी, जहां पर भी हम हो, मिल सकता है। आप किधर भी क्यों ना हो, आपको वही बेनिफिट प्राप्त हो सकता है जब आप भगवान से जुड़े शब्दों से अपने संबंध को स्थापित करें। तो इसीलिए अब ये युग का नाम है कलयुग। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में 100% धर्म रहता है, त्रेता में 75, द्वापर में 50 और कलयुग में 25। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता है, ये 25% धर्म भी कम होना शुरू हो जाता है। तो 4,32,000 साल का कलयुग है, इसमें 5,000 साल बीते, 4,27,000 आने बाकी है। और पहले 10,000 में ही धर्म रहता है, उसके बाद धर्म का नामो निशान भी नहीं रहता। क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं कैसी स्थिति है जहां पर हम रहते हैं, मतलब आसपास समाज की क्या होता है लोगों के बीच में आजकल, और किस तरह के लोग जीवन जीते हैं, और क्या परिस्थितियां हैं मानवता, प्रेम, भाईचारा, सहयोग की, मूल्यों की। तो आप विचार कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या और देखने के लिए स्थिति होगी। तो अब ऐसी स्थिति में देखो, आयु कम है। सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 साल थी, त्रेता युग में 10,000 साल, द्वापर युग में 1,000 साल, कलयुग में 100 साल। अब इतनी कम आयु में, इतनी जटिलता के समय में जो विधि दी गई है भगवान से जुड़ने की, वो सबसे सरल दी गई है। और वो क्या है? हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नाम एवं केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कि हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करने के लिए। और ये आप किसी भी समय, किसी भी स्थान में कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई योग्यता, अयोग्यता, शुद्धता, अशुद्धता, स्थान, कोई अंतर नहीं है। आप किधर भी बैठ जाओ, माला पकड़ के भगवान के नामों का उच्चारण कीजिए, आप तुरंत अपने आप को, जैसे मैंने कहा लोहे को अग्नि में डाला तो लोहा कुछ देर के बाद अग्नि बन जाएगा। आप किधर भी हो, कैसी व्यवस्था में हो, आप अपने आप को भगवान के नामों का उच्चारण करें, तो आप उन परम भगवान के साथ, जो कि आंखों से दिख नहीं रहे, कानों से सुनाई नहीं दे रहे, उनके संबंध में तुरंत आ सकते हैं। कली काले नाम रूप कृष्ण का, कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में आते हैं। और नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, उनके नामों में भगवान की सारी शक्ति भी है। और आप तुरंत उनके साथ अपने संबंध का वही अनुभव करना शुरू करते हैं। तो ये हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर लेकर जाता है। तो जैसे एक नट होता है, नट, उस नट को एक पेच में लगाया जाता है।
अब वो एक नट पेच में लगाने के लिए बना है, अदरवाइज वो नट मूल्यहीन है। उसी प्रकार से हमारा जीवन जो बना है भगवान के साथ जोड़ने के लिए बनाया गया है। और 84 लाख योनि में, ये इसी योनि में बना सकते हैं। अन्य 80 लाख योनियों के अंदर समझ भी नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं है। सिर्फ खाना और सोना समझ में आता है, संतान उत्पन्न करना समझ में आता है, लेकिन जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आता। तो इसी योनि में समझा भी जा सकता, और ना समझने के कारण हम अपने जीवन के अंदर अभावों का अनुभव करते हैं, असंतोष का अनुभव करते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम असंतुष्टि की, खुश ना होने की, किसी चीज के अभाव की वजह से नहीं है। वो अभाव है हमारे जीवन के लक्ष्य को ना जानने की और उसके साथ ना जुड़ने की, और वो इतनी सरलता से हम अपने जीवन में करना कर सकते हैं। तो बस इतना करना है, और आप सोचो कितना बड़ा रिवॉर्ड, परिणाम हमारे जीवन में स्वतः खुद ब खुद चलकर आता है। दोनों हाथ खड़े करके करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सरल जीवन में भी कर सकते हैं। तो अभी मंत्र ध्यान करेंगे हम कुछ देर। ये आपको माला दे रहे हैं, और इस माला के ऊपर अभी एक मंत्र ध्यान का 5-10 मिनट का हम अभ्यास करेंगे। इसे आप अपने घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने जीवन में। मुश्किल था, बहुत सिंपल है, बहुत। गुरुजी के द्वारा हमें जो ज्ञान मिला कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो जिस प्रकार जिस चीज़ में हम ज़्यादा ध्यान लगाते हैं हमें वही चीज़ मिलती है। अगर हम भगवान में ध्यान लगाएंगे तो भगवान की भक्ति मिलेगी। तो गुरुजी ने हमें बताया कि आप भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय हो मेरे गोविंद। और जो जो गुरुजी ने ये मंत्र बताया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, इस मंत्र का घर में कम से कम 5 मालाएं तो डेली करें। जय श्री राधे, जय हो मेरे गोविंद। जब जाप होने के बाद सब लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद में चावल, राजमा और पास्ता था और हलवा था। सब लोगों ने बहुत ही प्रसाद बड़े मन से खाया। जय श्री राधे, जय हो मेरे गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय हो मेरे गोविंद, जय हो मेरे बांके बिहारी लाल की जय। अब यही गुरुजी 21 तारीख को भी आएंगे, तो सब लोग, आप लोग आएँ दोबारा गुरुजी के द्वारा वाणी सुनेंगे। जय श्री राधे, जय हो मेरे गोविंद। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। एक बार बोलो, हरे कृष्णा।